हेलो एवरीवन, नाम शंकर मिश्रा और आज मैं आपको कराने वाला हूँ नेमिंग रिएक्शंस कराने वाला हूँ क्लास ट्वेल्थ का। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का नेमिंग रिएक्शन है ये, और ये फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन है। और उसके साथ आप ट्रिक के साथ याद करेंगे। विद इन 5 सेकंड के 5 सेकंड में आप किसी को भी ये नेमिंग रिएक्शन बता दोगे। 5 सेकंड के अंदर आप बता दोगे कि क्या सैंडमेयर का नेमिंग रिएक्शन आप बता दोगे कि क्या इसका रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, तो और नेमिंग रिएक्शन जो होता है 3 to 5 मार्क्स का आता है हर बार पेपर में, तो आपको ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सबसे पहला है सैंडमेयर रिएक्शंस। ओके, हम अमेजिंग ट्रिक के साथ समझेंगे। सो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। ओके, और इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो चलिए चलते हैं। और इसमें सबसे पहला है कि एक कहते हो ना कि आप लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। यदि आप सिर्फ रिएक्शंस लिख देने से आपको नंबर नहीं मिलते, आपको लिखने का तरीका होना चाहिए। और लिखने का तो ये आपको लिखना पड़ेगा इतना, तो ये सब यदि आप समझ लोगे ना तो आप ये आसानी से लिख सकते हो, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो सैंडमेयर रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जो कि सिंथेसाइज करता है यानी बनाता है एराइल हैलाइड्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये क्या बनाता है, एराइल हैलाइड्स बनाता है। ठीक है, ये एराइल हैलाइड्स बनाता है। किससे बनाता है? फ्रॉम एराइल डायजोनियम सॉल्ट से। डायजोनियम सॉल्ट अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डायजोनियम सॉल्ट को प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये एराइल हैलाइड बनाता है सैंडमेयर रिएक्शंस फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट से। दिस रिएक्शन इज ए मेथड, एक ऐसा मेथड है फॉर सब्सटीट्यूशन ऑफ एन एरोमेटिक अमीनो ग्रुप। इसमें क्या होता है, अमीनो ग्रुप जो होता है, एरोमेटिक अमीनो ग्रुप क्या होता है, सब्सटीट्यूट हो जाते हैं और बाय प्रिपेयरिंग डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं डायजोनियम सॉल्ट बनाकर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एरोमेटिक अमीनो ग्रुप को हम क्या करते हैं, यानी एरोमेटिक अमीन जो होता है उसको हम क्या करते हैं, एराइल अमीन को हम डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर उस डायजोनियम सॉल्ट को हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं कॉपर सॉल्ट से कैटलिस्ट रख के। देन उसका क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले एक ओवरलुक देखते हैं अपने रिएक्शंस का, देन फिर से हम एक बार ये इस पर चर्चा करेंगे। ओके, सो सबसे पहले देखो यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट किस तरीके से बनाया जाता है। तो डायजोनियम सॉल्ट के लिए हमने सबसे पहले क्या लिया, एक अमीन ले लिया। अमीन ले लिया कौन सा, एराइल अमीन ले लिया। ठीक है, यानी कि बेंजाइल अमीन ले लिया हमने, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर हमने नाइट्रस एसिड, यहाँ पर हमने नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में हमने क्या किया, ये नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में हमने क्या किया, यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट, ये जो होता है ना डायजोनियम सॉल्ट बना लिया। समझ रहे हो, डायजोनियम सॉल्ट बना लिया। तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, इस तरीके से N2X यानी N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये आपका हो गया क्या, डायजोनियम सॉल्ट। और यहाँ पे जो वाटर है एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है बाहर। अब यहाँ पर एक चीज जो है, यहाँ पे जो N2 है एक एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप है। एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये आसानी से बाहर निकल सकता है। ठीक है, विद इन सर्टेन हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे और ये तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो N2 जो है ये एक एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, ये आपको याद रखना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज मतलब क्या इसमें महत्वपूर्ण, मतलब क्या इसमें इंपॉर्टेंस है N2 का डायजोनियम सॉल्ट में। N2 जो है एक एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और कभी कभी प्रिपरेशन भी पूछ लिया जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आप आगे अमीन वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा डायजोनियम सॉल्ट बन गया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, क्यूप्रस क्लोराइड ले लिया और यहाँ पे HCl के प्रेजेंस ले लो। ठीक है, यहाँ पे HBr का प्रेजेंस ले लो, यहाँ पर KCN का लेते हैं। और ठीक है, तो ये सब हम और लिए, तो यहाँ पर एराइल क्लोराइड बन गया। समझ में आ रहा है, यहाँ पे N2 जो होगा सब्सटीट्यूट होकर निकलेगा बाहर, और यहाँ पे Cu, या देखो यहाँ पर देखो ये जो Cu है, ये जो Cl है, ये यहाँ पे यहाँ पे आके ये यहाँ पे आके बैठ जाएगा, यानी लिंक हो जाएगा। यहाँ पर ये जो Cl है, ये वाला Cl यहाँ पे आके लिंक हो जाएगा। समझ रहे हो, समझने की कोशिश करो। और ये जो N2 है ये आसानी से बाहर निकल जाएगा, और ये देखो निकल रहा है। और यहाँ पर ये जो Cu होगा, Cu जो होगा इस X को लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायजोनियम सॉल्ट बनता है। इसका कोई भी मैकेनिज्म देखने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि CuCl और HCl के जो प्रेजेंस में ये जो Cl होता है यहाँ पर अटैक करके यहाँ पर ये N2 को बाहर निकाल लेता है, और N2 बाहर निकलता है, और फिर जो Cl होता है जो Cu होता है वो X को लेके बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो N2 है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। समझ में आ रहा है, लिविंग ग्रुप जो छोड़ के आसानी से चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे एराइल क्लोराइड बन गया, यहाँ पे एराइल ब्रोमाइड बन जाएगा। इस तरीके से Br जो होगा यहाँ पे अटैक करेगा, N2 बाहर निकलेगा, और ये CuX
हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से ये हमारा CN वाला का फॉर्म बन जाता है और ये इस तरीके से KI वाला बन जाता है। समझने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, अब यहाँ पर हम चलते हैं ट्रिक के साथ कि इतना सारा याद रखना है हमें। ट्रिक क्या है जो मैंने क्लास 12 में फॉलो किया था, वही ट्रिक लेके आया हूँ मैं। ठीक है, मैंने भी देखो भाई, मैंने भी सर्च किए थे यूट्यूब सब पर और फिर मैंने नोट करके रख लिए थे सारे रिएक्शंस के ट्रिक। तो ऐसी तरीके से मैं आपको जो मैंने अपने खुद से किया, जो मैंने ढूंढ के या फिर मैंने खुद भी बनाए हैं ट्रिक, तो उसमें क्या आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे पूरा। तो ट्रिक फॉर सैंडमेड रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहला है DC ने सैंड में CuX यानी कॉपर हैलाइड डाला। समझ में आ रहा है? इतना आपको याद रखना है, 2-3 बार लिखोगे, ये आप मत याद रखना, यहाँ पे इतना रख लो। ठीक है, कि DC ने सैंड में एक्स पे हैलाइड है। समझ में आ रहा है? हैलाइड मतलब कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप जितने भी होंगे, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये सब। ठीक है, तो DC ने सैंड में CuX डाला। समझ में आ रहा है? DC ने सैंड में CuX डाला, ये आपको 2-3 बार इस तरीके से याद रखोगे ना, आपको याद हो जाएगा। DC मीन्स डायोजोनियम क्लोराइड। समझ रहे हो ना? डायोजोनियम क्लोराइड सैंड में, यानी कि सैंड मेयर रिएक्शन। आपको देख लो यहाँ पे कीवर्ड भी दे दिया गया है कि सैंड मेयर रिएक्शंस में किप्रस क्लोराइड यानी कि आपने डाल दिया ना CuX इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डाला, और फिर आपका क्या बन जाएगा आपका जो ना एराइल मतलब कंपाउंड यानी कि एराइल हैलाइड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? एराइल हैलाइड बन जाएगा। समझ रहे हो? ये देखो यहाँ पर DC ने सैंड में CuX, ये सभी CuX ही तो है, डाला CuX डाला। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया आपको बस ये याद रखना है, क्लोरीन यहाँ पे आके अटैक कर लेगा। यही है इसका, यही ये ट्रिक है इस सैंड में रिएक्शन का, और ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। DC ने सैंड में CuX डाला। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो हमें देखो यहाँ पे कभी कभी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में आता है कि आपको क्या बनाना होता है, आपको एराइल क्लोराइड यानी कि बेंजीन क्लोराइड बनाना पड़ता है। समझ रहे हो? तो आप किस तरीके से बनाओगे? तो सबसे पहले आप डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ। डाइजोनियम सॉल्ट यदि बना लेते हो ना, यदि आप अच्छे तरीके से डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन कर लेते हो, तो उसमें आपको पता है ये CuCl या फिर CuCl और HCl के प्रेजेंस में आप एराइल क्लोराइड यानी कि बेंजीन क्लोराइड बना लोगे। समझ में आ रहा है? ओके, सो यही था आज का। अब ये देखो आपको फुल PDF का नोट्स मिल जाएंगे इसका, जो आज मैंने डिस्कस किया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लो अच्छे से जाके, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, एंड अभी तक का आपने नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और यदि आप पुराने हो तो आप एक लाइक कर दो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज कीप सपोर्टिंग अस एंड प्लीज कीप शेयरिंग दिस वीडियो, बिकॉज दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द क्लास 12th aspirants. ओके, थैंक यू सो मच।